गुरुजी, संगत जी, ये कथा है एक अटूट विश्वास की, एक सच्ची भक्ति की। इस कथा में बताया गया है कि हमें प्रभु की कैसे सच्ची भक्ति करनी है, लेकिन सच्ची भक्ति के साथ हमें कैसे उनके हर एक कार्य पर विश्वास रखना है। तो बात है एक गांव की। एक गांव में एक बार बहुत अधिक बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई कि गांव वालों को वहाँ से निकालने की कोशिश की जाने लगी। तो उस समय साधु को भी बोला गया कि आप भी यहाँ से चलिए। तो साधु ने वहाँ से जाने के लिए इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे तो प्रभु आएंगे मुझे बचाने के लिए। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी और अधिक बढ़ता चला जा रहा था। गांव पूरी तरह से डूबना शुरू हो गया। पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया। जितने भी वहाँ पर पेड़ थे, खेत थे, सब कुछ तहस नहस हो गए। तो उस समय फिर से जो बाकी बचे हुए गांव के लोग थे, उन्होंने साधु को कहा कि हम भी अब तो गांव छोड़ करके जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो साधु ने कहा, नहीं, मेरे तो प्रभु ही आएंगे मुझे बचाने के लिए, इस भवसागर से पार निकालने के लिए। जो इतनी बाढ़ आई है वही मुझे आकर के बचाएंगे। जब वो मुझे बचाएंगे मैं तो तभी यहाँ से जाऊँगा। अब और अधिक पानी का जो लेवल था वो बढ़ता जा रहा था। तब वहाँ पर नाव आई और बाकी के कुछ बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। तब उन्होंने साधु को कहा कि साथ में चलो, बैठने को उन्होंने कहा। तब फिर से साधु ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं बैठूँगा। फिर लास्ट में हेलीकॉप्टर भी आया। उन्होंने साधु को खींचने की कोशिश की, पर साधु ने अपना हाथ उनसे छुड़ा लिया। उसने कहा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु, मेरे मालिक आएंगे, मैं तो तभी उनके साथ जाऊंगा। अब बाढ़ इतनी अधिक आ गई और इतने विकराल रूप में आ गई कि वह अपने साथ साधु को भी बहा करके ले गई और साधु की मृत्यु हो गई। अब साधु की मृत्यु के बाद जब साधु की आत्मा प्रभु के पास पहुँचती है तो वह प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं तो आपके भरोसे था कि आप आएंगे और मुझे बचा करके ले जाएंगे, पर आप तो आए ही नहीं। मालिक ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं तो आया था स्वयं तुमको लेने के लिए, पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। पहले मैं नाव में बैठ करके आया और मैंने तुम्हें बोला कि आओ मेरे साथ नाव में बैठो और चलो, पर तुमने इनकार कर दिया। फिर मैं हेलीकॉप्टर में आया, तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचने लगा तुम्हें बचाने के लिए, पर फिर से तुमने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया, फिर से तुमने इनकार कर दिया। ये जरूरी नहीं कि मैं प्रत्यक्ष रूप में हमेशा तुम्हारे सामने आऊँगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ सकता हूँ। कहानी से हमें यही सीख लेनी है कि जो हमारे मालिक हैं, हमारे प्रभु हैं, गुरुजी हैं, ना जाने किस किस रूप में हमारे पास आते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाने के लिए। बस ज़रूरत है उस समय हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेने की। अगर हम बुद्धि और विवेक से काम लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारे प्रभु हमारी मदद करने के लिए आए हैं। तो संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा न जाने किस किस का रूप धर के हमारे पास आते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमें बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी में से निकालने के लिए। वो तो चुटकी बजाते ही हमारी परेशानी को दूर कर देते हैं। वो तो कहते हैं ना कि मैं 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो जो हमारी परेशानी है वो कब कैसे दूर हो जाती है वो हमें पता भी नहीं चलता। बस उस समय ज़रूरत है उनको बोल देने की कि आप सब संभाल लेना। वो ना जाने किसका रूप ले करके आ जाते हैं हमारी परेशानी को दूर करने के लिए। बस उस समय ज़रूरत है विश्वास की, विवेक की। जब कोई परेशानी आए बस गलत कदम नहीं उठाना है। तो गुरुजी का हमें हर पल हर सांस में शुक्राना अदा करना है कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें अपने संगत बनाया गुरुजी, और हमें हमेशा अपने साथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी।